Hi guys, welcome back to this video lecture series on CCAT exam, which is entrance test for CDAC. So आज हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है स्ट्रिंग. ओके. सो स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग इज एरे ऑफ कैरेक्टर. ओके. मतलब ऐसा कोई बहुत ही ज्यादा अलग टॉपिक नहीं है. स्ट्रिंग इज एरे ऑफ कैरेक्टर. ओके, सॉरी. ओके. तो अब जब मैंने बोल दिया कि एरे ऑफ कैरेक्टर है तो डिक्लेयर कैसे करेंगे? ओके. जैसा कि हमने पीछे मतलब मैंने आपको पहले बताया कि एरे को डिक्लेयर कैसे करता है, तो उसी तरह से इसे डिक्लेयर करना है. तो इसे डिक्लेयर करने का जो तरीका है वो है सबसे पहले डेटा टाइप. राइट. हम यही लिखते थे. राइट. एक मिनट. सबसे पहले आएगा डेटा टाइप. उसके बाद आएगा जो भी हमारा कैरे का नेम होना चाहिए. लेट्स से इस केस में होना चाहिए क्योंकि हम स्ट्रिंग पढ़ रहे तो इसे हम एस नाम दे देते हैं. और फिर क्या आता है? जैसे हम एरे को इनिशियलाइज करते हैं वैसे इसको भी इनिशियलाइज कर सकते हैं. मैं इस स्टेप का यूज कर रहा हूँ. ठीक है. ओके. सो नाउ इन सिंगल कोट हमारा पहला लेटर, अगेन कॉमा, इन सिंगल कोट दूसरा लेटर, कॉमा, इन सिंगल कोट तीसरा लेटर. ओके. so this is the way by which we can initialize character array or which we can say string. प्रिंट कैसे करना है? प्रिंट भी इसी तरह से किया जाता है. अब अगर मैं आपको पूछूं कि इसका साइज क्या होगा, ओके, साइज कैसे प्रिंट करना होगा, ओके, तो साइज के लिए क्या होगा? हमें सबसे पहले तो प्रिंट लेना पड़ेगा. प्रिंट के बाद क्या? प्रिंट के बाद आएगा %d. नाउ %d के बाद क्या आएगा? साइज ऑफ नाम का ऑपरेटर. मैं पहले भी बता चुका हूँ कि साइज ऑफ क्या है. मेरे पिछले वीडियो चेकआउट कीजिए. साइज ऑफ क्या? यहाँ पर एरे है. राइट. तो एरे का साइज एस. साइज ऑफ एस. नाउ इसका जवाब बताइए कि इसका आउटपुट क्या आएगा. ओके. चाहे तो हम इसका कोड रन करके देख सकते हैं यहाँ पर. गिव मी अ मोमेंट. ओके. सो नाउ ये मैंने यहाँ पर कोड लिखा है. तो मैंने ये एक एस नाम का एरे बनाया है. और यहाँ पर ये एलयू क्या है? यहाँ पर %d भी काम कर देगा. ओके. यहाँ पर % भी काम कर देगा. अब जब मैं इसे रन करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा? 3. और मुझे इसका आंसर चाहिए कि आउटपुट 3 क्यों आया. ओके. नाउ अब आप अगर देखेंगे तो इसका लास्ट का आउटपुट क्या आ रहा है? 3. और यहाँ पर एक वार्निंग दे रहा है. वार्निंग क्या दे रहा है? फॉर्मेट %d आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप इंट. मतलब क्या? ये जो %d है वो int टाइप के आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करता है. बट आर्ग्यूमेंट 2 हैज टाइप ऑफ लॉन्ग अनसाइंड इंट. मतलब ये साइज ऑफ जो है वो रिटर्न टाइप क्या है इसका? साइज ऑफ का रिटर्न टाइप है लॉन्ग अनसाइंड इंट. अब लॉन्ग और अनसाइंड इंट के लिए क्या यूज करते हैं? अनसाइंड इंट के लिए यू और लॉन्ग के लिए एल. सो एल यू. अब जब हम इसे रन करेंगे तो ये कोई एरर नहीं देगा और ये हमें दे देगा 3. नाउ ओके. सो मुझे एक बात बताइए कि ये साइज ऑफ 3 क्यों आया? इसका कारण क्या है? कि क्या इसमें ये 3 एलिमेंट है इसलिए, या फिर इसका कुछ और कारण है? ओके. तो इसका आउटपुट 3 इसलिए आया क्योंकि हर कैरेक्टर का साइज होता है 1 बाइट. तो इसमें क्योंकि 3 कैरेक्टर है तो इसका साइज है 3 बाइट. अगर आप यहाँ पर इंट कर दे और इसमें 1 2 3 पास करे तो हर इंटीजर का साइज होता है 4. सो 4 3 12. तो यहाँ पर 12 आउटपुट आएगा. ओके. डिपेंड ऑन कंपाइलर. अगर 2 बाइट का रहा तो 6 आएगा. आई होप इट्स अंडरस्टूड. ना अब ये हो गया. अब लेट से ठीक है. अब आप बोलेंगे कि ये क्या है? ये तो एरे ही है. राइट. लेकिन फिर इसमें स्ट्रिंग वाला जो फंडा है वो कहाँ से आया? ओके. सो स्ट्रिंग वाला फंडा लाने के लिए हम क्या करेंगे? स्ट्रिंग मतलब क्या? लेट से अगर आपको आपका नाम टाइप करना है. ओके. लेट से जैसे कि मेरा नाम है रोहित. आपको नाम टाइप करना है तो आप क्या चाहोगे कि मैं ऐसा नाम टाइप कर दूं, या फिर आप ऐसा चाहोगे कि मैं पहले आर लिखूं फिर उसको सिंगल कोड दूं, फिर ओ लिखूं फिर उसको सिंगल कोड दूं, या फिर उसके बाद एच लिखूं फिर उसको सिंगल कोड दूं? ऐसा नहीं चाहेंगे ना. तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए सॉल्यूशन है इसका दूसरा वाला इनिशियलाइजेशन. ओके. तो वो करके देखते हैं. वो क्या है? हम सबसे पहले लिखेंगे डेटा टाइप ही. ओके. तो अब आपको इसे एक स्पेस अलोकेट करनी है. स्पेस अलोकेशन मतलब क्या? कि लेट से अगर आप किसी का नाम स्टोर करने वाले. ओके. तो लंबा से लंबा नाम कितना लंबा हो सकता है? ठीक है.
5 कैरेक्टर, ज्यादा से ज्यादा 10-15 कैरेक्टर, राइट। तो मैं यहाँ पर एक कैरेक्टर बना रहा हूँ नेम नाम का, जिसकी साइज में क्या रखूंगा, 15। ओके। और अब मैं चाहता हूं कि मैं इसमें जो भी नाम चाहूँ वो डाल पाऊँ। ओके। तो नाम डालना है। अब मैं ये नहीं चाहता कि मैं आर सिंगल कोट, आर डबल कोट, ओ डबल सिंगल कोट, एच ऐसा कुछ लिखूं। तो मैं क्या करूंगा, डबल कोट और इसके बाद लिख दूंगा सीधे सीधे रोहित। नाउ अब ये हो गया रोहित। मतलब क्या, अब आप बोलेंगे कि मतलब यहाँ पर 15 कैरेक्टर के लिए हमने साइज एलोकेट की, राइट। और यहाँ पर हमने स्टोर कितने किए, 5। तो इसका साइज क्या होगा, क्या आप इसके साइज का आंसर बता सकते हैं मुझे? प्लीज इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं 1 सेकंड का टाइम देता हूँ। तो अगर आप इसका साइज देखें तो इसका साइज आएगा, एक बार रन करके ही देख लेते हैं। इसका साइज आएगा 15। क्यों? क्योंकि क्या 15 एलोकेट हुए। लेकिन आप बोलेंगे कि हमने तो 5 ही का यूज किया है, 5 ही का यूज किया है, लेकिन ये रिजर्व हो गए ना। ओके, सो दैट इज द थिंग। अब 15 है, 15 एलोकेट हुए इसलिए 15 साइज आया। लेकिन लेट से अब अगर आपको ये स्ट्रिंग जो है हमारी, ये वाली रोहित नाम की स्ट्रिंग, इसे प्रिंट करना है। ओके, तो क्या करेंगे आप? तो जैसे कि हमने कैरेक्टर में प्रिंट किया था, हमें सबसे पहले फॉर लूप लगाना पड़ेगा। फॉर आई इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पर मैं एक इंटीजर इटरेटर ले लेता हूँ जिसे हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे। और आई को हम कब तक करेंगे, जब तक ये एरे खत्म नहीं हो जाता। मतलब क्या, उसके साइज तक, राइट। तो साइज ऑफ आई इज लेस देन साइज ऑफ नेम। और या फिर हमें यहाँ पर पता है, राइट, कि उसका साइज क्या है, 15 है। तो यहाँ पर सीधा 15 भी लिख सकते हैं। 15 है और लास्ट में क्या, आई को इंक्रीमेंट देना पड़ेगा। ये क्या है, फॉर लूप का सिंटैक्स है। नाउ जब हम इसे प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट एफ। कैरेक्टर है इसलिए %c, एक एक कैरेक्टर मतलब फर्स्ट एलिमेंट के लिए एस ऑफ आई, ith इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए एस ऑफ आई लगेगा, राइट। अब जब हम इसे रन करेंगे, नाउ ओके, ओके, यहाँ पर हमने स्ट्रिंग का नाम नेम दिया है, राइट। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, नेम। ओके, तो अब अगर आप देखें कि मैंने इसे कब तक चलाया, 15 से कम था तब तक मैं इसको आई प्लस प्लस दिए जा रहा था, दिए जा रहा था। लेकिन इसने आउटपुट क्या किया है, ये 15 क्या है, ऊपर क्या है जो साइज वाला प्रिंटफ था, और ये रोहित वाला आउटपुट था। इसके आगे क्या, मतलब इसके आगे क्या स्टोर होना चाहिए, आप बताइए। जब मैंने आपको पिछले वाले टॉपिक में एरे हम जब इनिशियलाइज करते तब बोला था कि जब हम यहाँ पर इनकम्प्लीट, मतलब सारे एलिमेंट्स नहीं देंगे, कुछ जो हमें पता है वही देंगे, तो उसके बाद क्या स्टोर होगा। इंटीजर के लिए था वो 0, फ्लोट के लिए था वो 0.0, और फिर वो कैर के लिए क्या होता है, मैंने बताया था कैर के लिए होता है वो बैक स्लैश, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, /0। इसे क्या बोला जाता है, नल कैरेक्टर। इसका एस की वैल्यू भी होता है 0। ओके, तो इसे क्या बोला जाता है, नल कैरेक्टर। मतलब क्या, जब अगर आपको, मतलब इसके आगे सब क्या है, नल कैरेक्टर, इसलिए आइटरेट तो हो रहा है, लेकिन क्या, ये मतलब नल मतलब कुछ नहीं, तो ये कुछ प्रिंट ही नहीं कर पा रहा। ओके, सो दिस इज द थिंग। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। नाउ we will move on to our next topic, array to pointer। okay, अब जैसा कि हमने पिछली बार देखा था कि जैसे हम पॉइंटर में स्टोर कर सकते हैं, तो एरे क्या है, ये भी नेम भी एक पॉइंटर ही होगा, राइट। तो इसके एलिमेंट्स को हम नेम ऑफ आई की जगह पर, ऐसा लिखने की जगह पर इसके आगे स्टार देकर, जैसे कि हमने पिछली बार लिखा था, नेम प्लस आई। आई होप आपको ये याद आ रहा होगा, नेम मतलब क्या है, ये भी एक काइंड ऑफ पॉइंटर ही होगा। काइंड ऑफ पॉइंटर मतलब ये रेफरेंस होता है। ओके, एरे का नाम जो होता है वो रेफरेंस होता है। तो नेम ऑफ आई प्लस, सॉरी, नेम प्लस आई स्टार मतलब क्या, अब आई स्टार्टिंग में 0 होगा तो 0th इंडेक्स को पॉइंट पॉइंट करेगा जो कि है आर। नेम प्लस आई मतलब क्या, वो फर्स्ट इंडेक्स को पॉइंट करेगा ओ। लेट्स एक बार इसको रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। ओके,
तो इसका आउटपुट क्या आया 50। ओके, अब मैं चाहता हूं, अब मैं ये चाहता हूं कि मतलब अब अगर आप देखें तो ये लूप जो है वो कितनी बार रन होगा, क्योंकि हमने इसे 15 बार रन किया है, तो इट विल रन 15 टाइम। 15 टाइम। नो, अगर आप इसके बारे में सोचे कि आप ये काम 15 बार कर रहे हैं जबकि इसकी जरूरत सिर्फ 5 ही बार के लिए थी। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? आप ये काम 15 बार तक कर रहे हैं लेकिन इसकी जरूरत आपको कितनी बार थी? 5 बार थी, राइट? तो क्या, अब क्या करें कि मतलब मैं काम तो ये 15 बार करना नहीं चाहता ना, तो इसके लिए अब क्या है कि 15 बार आइटरेट करने से अच्छा है हम यहाँ पर क्या कर देंगे कि जब तक एरे जो है मतलब उसके ith इंडेक्स पर नेम के ith इंडेक्स पर जब नल कैरेक्टर आ जाएगा तो क्या होगा, ये लूप नल कैरेक्टर जब तक नहीं है, ओके, सो बैकस्लैश नल मतलब बैकस्लैश 0, जब तक नल कैरेक्टर नहीं आता तब तक ये लूप रन होगा। और मैं यहाँ पर आई की वैल्यू भी प्रिंट करता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि ये लूप कितनी बार रन हो रहा है, ओके। तो सी, और मैं यहाँ पर जानबूझकर एक स्लैश टी डाल देता हूँ जिससे कि एक पेजिंग बन जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही गंदगी मचने वाली है। अब इसे एक बार रन करके देखते हैं। तो ना, ओके, तो यहाँ पर कुछ सिंटैक्स गलत हो गया। नाउ लेट्स रन इट अगेन। अब ओके, तो जस्ट अ मोमेंट। ओके ओके ओके, यहाँ पर हुआ क्या है, स्लैश टी जो है वो उल्टा चाहिए था, ये बैक स्लैश टी रहता है वो, सॉरी, रन। ना, मुझे यहाँ पर सिर्फ आई प्रिंट करना था इसलिए मुझे ये सब मिटाना पड़ेगा, और आई इंटीजर वैल्यू इसलिए यहाँ पर क्या आएगा परसेंट डी, ये मैं लिखते टाइम गलत हो गया था। अब देखिए, अब आर जीरो इंडेक्स पर था इसलिए आर जीरो, ओ फर्स्ट इंडेक्स तक था इसलिए ओ वन, एच सेकंड तक था इसलिए टू, आई थ्री पर था इसलिए थ्री, और टी जो फोर पर था इसलिए फोर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये 5 बार रन हुआ है जीरो से लेकर फोर तक। इससे पहले कितनी बार रन हो रहा था? इससे पहले रन हो रहा था वो जीरो से लेकर 14 तक, मतलब कि 15 बार, ओके। So I hope it's clear to you all. We will move on to our next topic in this series now. Just give me. Okay. तो अब हम देखने जा रहे हैं कि स्ट्रिंग को फंक्शन में कैसे पास करना है, ओके। नाउ लेट्स से, अब ये तो हमें पता था कि ये जो रोहित नाम की स्ट्रिंग है इसमें 5 ही कैरेक्टर है क्योंकि छोटी थी, लेकिन यहाँ पर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मतलब ऐसा पूरा का पूरा पैसेज ही लिख दिया हो, ओके। तो उस केसेस में क्या करना है, सबसे पहले लेट्स से मैं यहाँ पर 100 मेमोरी का एलोकेशन कर देता हूँ, मतलब क्या 100 कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं। 100 कैरेक्टर मतलब क्या, मैक्सिमम कैरेक्टर 100, और मैं चाहता हूँ कि मुझे क्या मिले, लेट्स से मैं यहाँ पर कोई भी एक मुहावरा लिख देता हूँ कि 2 रुपए की पेप्सी कौशल भाई, ओके। सो दिस इज माई स्ट्रिंग। ना, अगर आप इसमें देखें तो इसमें कैरेक्टर कितने हैं, एक, ये स्पेस दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ओके। सो अराउंड 25, 26 कैरेक्टर है। तो अब हमें एक गिनने हैं, ओके। तो अब हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें कि हम क्या करेंगे, हम इस स्ट्रिंग को पास करेंगे, ओके। तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ ना। अब मुझे क्या करना है कि इसके रीड करने हैं, राइट, मतलब इसमें कितने कैरेक्टर। अब सबसे पहले मुझे एक फंक्शन लिखना पड़ेगा, ओके। मैं एक काम करता हूँ कि इसमें मतलब कितने कैरेक्टर काउंट करने, राइट, तो इसमें मैं लिखता हूँ इंट
काउंट नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ। और इसमें मैं क्या करूंगा, मैं काउंट नाम का एक और फंक्शन बनाऊंगा, या फिर क्योंकि कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसे काउंट 1 नाम देता हूँ। और उसमें मैं क्या पास करने वाला हूँ, ये स्ट्रिंग जिसका नाम क्या है, नेम है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। मैंने क्या किया कि एक काउंट नाम का वेरिएबल बना लिया, और अब मैं एक फंक्शन बनाऊंगा काउंट 1 नाम का, जिसमें मैं क्या करूंगा, नाम पास करूंगा। ओके, तो मैं इसके आउटपुट के लिए एक बार प्रिंट एफ भी लिख लेता हूँ, जिससे मैं इसके आउटपुट को प्रिंट कर पाऊंगा। प्रिंट एफ, अब मुझे प्रिंट करना है, तो सबसे पहले काउंट को प्रिंट करना है, तो काउंट में आउटपुट किस टाइप का होगा, %d, क्योंकि वो इंट है, और काउंट। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल नाउ। अब हमारा जो मेन फंक्शन का काम था वो हो गया। अब हमें क्या करना है, काउंट 1 नाम का एक दूसरा फंक्शन बनाना है। ओके, नाउ फंक्शन का डिक्लेरेशन कैसे होता है, सबसे पहले लिखते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप मतलब क्या, वो जो वैल्यू रिटर्न करने वाला है। तो आप अब मुझे देख के यहाँ पर बताइए, काउंट 1 की वैल्यू कहाँ पर स्टोर होने वाली है, काउंट में। मतलब काउंट 1 जो भी रिटर्न करेगा वो काउंट में स्टोर होगा। काउंट का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। मतलब हमारे फंक्शन का डेटा टाइप क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले लिखा डेटा टाइप, हमारे फंक्शन का नाम है काउंट 1 स्पेस। और अब इसमें क्या, इसमें हमें वैल्यू रिसीव करनी है। अब इसमें दो तरीके हो सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। सबसे पहला जो तरीका है वो है स्ट्रिंग। क्या होती है स्ट्रिंग या फिर एरे, क्या होता है, एक काइंड ऑफ पॉइंटर होता है, राइट। तो मैं इसे एज अ पॉइंटर एक्सेप्ट करता हूँ। पॉइंटर मतलब क्या, कि मैं नेम के फर्स्ट एड्रेस को ले लूंगा और फिर मैं उसे आइटरेट पॉइंटर के हिसाब से करूंगा। तो क्योंकि कैर टाइप का, इसलिए कैर और स्टार एस नाम की स्ट्रिंग में मैं इसे स्टोर कर लेता हूँ। अब यह फंक्शन का डिक्लेरेशन हो गया। अब लिखना है इसका डेफिनेशन। हमें क्या करना है, इसके मतलब इसमें जितने भी नंबर से उसको काउंट करना है। तो फॉर, जब तक क्या, हम सिर्फ आई को आइटरेट करेंगे। इंट आई नाम के वेरिएबल को हम क्रिएट कर लेते हैं, जिसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। ओके ओके, जस्ट अ मिनट, 1 से स्टार्ट करते हैं। ओके, ना अब क्या करना है कि आई में जब तक स्टार एस ऑफ, सॉरी सॉरी, स्टार ब्रैकेट में एस प्लस, ओके, तो यहाँ पर हमें 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो पहला एलिमेंट नहीं तो लेगा नहीं। ओके, एस ऑफ, सॉरी, एस प्लस आई का स्टार, मतलब एस प्लस आई पे जो वैल्यू है वो, जब तक वो क्या नहीं होती, स्ट्रिंग है इसलिए लास्ट में नल कैरेक्टर होगा, नल नहीं हो जाती। ओके, तो नल के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंगल कोट \0। बैकस्लैश याद रखना, ठीक है, क्योंकि अगर कहीं पर पूछ ले एमसीक्यू में कि नल कैरेक्टर क्या होता है, तो ये पता चल जाए। अब इसके बाद क्या है, स्टार एस प्लस आई इज नॉट इक्वल टू नल, नो सॉरी, और आई को प्लस प्लस कर लें। अब फॉर लूप में क्या लिखना है, हमें क्या मेजर करना है, राइट, ये स्ट्रिंग की लेंथ मेजर करनी है हमें। तो हमें क्या चाहिए, आई की, मतलब हमें आई की ही वैल्यू चाहिए, जो आई की लास्ट वैल्यू होगी वो, क्योंकि हमें पता नहीं ना आई की लास्ट वैल्यू क्या होगी। आई बढ़ता जाएगा बढ़ते जाएगा, कब तक बढ़ते जाएगा, जब तक ये 0 एनकाउंटर हो नहीं जाता तब तक। और ये फॉर लूप के बाद हम क्या कर लेंगे, हम इस फॉर लूप को कर देंगे एंड। ओके ओके, जस्ट चेक, ओके, कि ये लेता है या नहीं सेमीकोलन को। और यहाँ पर हमें रिटर्न नाम का रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न क्या करेंगे, हमें आई रिटर्न करना है। ओके, नाउ जब हम इसे रन करेंगे तो देखते हैं कोई ना कोई एरर तो आएगा। ओके, आई इज अनडिक्लेयर। ओके, एक बार बाहर डिक्लेयर करके देखते हैं। नाउ लेट्स चेक। ओके, तो यहाँ पर हो क्या रहा है। ओके, अगर आपको यहाँ पर समझ में आ रहा हो यहाँ पर हो क्या रहा है, तो ये आउटपुट 4 दे रहा है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आउटपुट 4 क्यों दे रहा है।
ओके, तो ये आउटपुट 4 इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने क्या पास किया, नेम, और वो क्या पास किया, डबल कोट्स में। नेम क्या है, वेरिएबल है, तो उसे हमें बिना डबल कोट्स के पास करना है, ठीक है। अब एक बार फिर से रन करके देखते हैं, इस बार क्या आउटपुट देगा बताइए जल्दी। इस बार क्या आउटपुट दिया, 26, क्योंकि वो कहाँ तक आइटरेट हुआ, वो 100 तक नहीं आउटरेट हुआ, वो भाई आई के आगे क्या है, /0 है, वहां तक आउटरेट हुआ, और फिर उसने वो जो लिंक थी वो हमें बता दी। तो आई होप आपको एक पता चल गया होगा। अब ये एक टाइप हो गया जहां पर हमने एज अ पॉइंटर उसे एक्सेप्ट किया। दूसरा क्या है, हम उसे एज अ एरे ही एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, एस ऑफ एरे, ठीक है। तो इस बार रन करके देखते हैं, इस बार भी 26 आया। अब हम यहाँ पर अगर स्टार एस ऑफ आई की जगह पर, मतलब स्टार एस प्लस आई की जगह पर एस ऑफ आई भी लिख दे तो क्या काम करेगा, बिल्कुल करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल काम करेगा, 100% काम करेगा। तो आई होप इट्स क्लियर। आई होप आपको पासिंग स्ट्रिंग इनटू फंक्शन नाम का जो ये जो टॉपिक था वो समझ में आ गया होगा। हम अपने अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। हाय गाइस, तो अब हम जो अगला टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है स्ट्रिंग हेडर फाइल का। ओके, तो अब तक हमने जो देखा उसमें आप ये सोच रहे होंगे कि क्या किया है हमने, कैरेक्टर ही तो लिया है, मतलब स्ट्रिंग क्यों बोला जाता है, राइट। ऐसा हो सकता है ना कि मतलब हमने ऐसा तो कुछ ऐसा एकदम क्रेजी कुछ तो नहीं किया, जो हम इंटीजर में कर रहे थे, जो हम फ्लोट में कर रहे थे, तो कैरेक्टर वाली स्ट्रिंग को अलग नाम क्यों दिया। तो इसलिए क्योंकि जब वो लोग सी डिजाइन कर रहे होंगे तब शायद उन्होंने सोचा होगा कि हम इसमें कुछ मतलब इनबिल्ट फंक्शनलिटी डालेंगे, और वो इनबिल्ट फंक्शनलिटी को यूज करने के लिए उन्होंने यूज किया, हेडर फाइल बनाई उन्होंने, जिसका नाम रखा उन्होंने string.h। ओके, नाउ अब इसका यूज क्या क्या था। सबसे पहले तो आपको वही कैर डिक्लेयर करना था, उसका साइज देना था, लेट्स से 100, और फिर उसमें जो भी स्ट्रिंग आपको चाहिए। ओके, लेट्स से मुझे यूजर से स्ट्रिंग इनपुट लेनी है, तो अब मुझे इससे पहले अगर मैं स्ट्रिंग डॉट एच फाइल इंक्लूड नहीं करता तो क्या करना पड़ता, फॉर लूप लगाना पड़ता, पहले फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट, फिर सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट, फिर थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट, दैट वे, राइट। अब इससे क्या होगा, मैं इससे पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेस कर सकता हूँ यूजर से, कैसे, स्कैनफ फंक्शन का यूज करके, राइट। नाउ स्कैनफ, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग का टाइप होता है %s। ये बात याद रखिएगा, %c नहीं %s। एक कैरेक्टर होगा तो %c, अगर बहुत सारे कैरेक्टर होगा तो %s, और ये भी कब, जब हमने string डॉट h फाइल की इंक्लूड किया होगा तो ही। नाउ ओके, सॉरी मैं यहाँ पर नाम देना भूल गया, तो मैं इससे नाम देता हूँ str स्ट्रिंग, क्योंकि हम असली मायनों में स्ट्रिंग की शुरुआत कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आएगा str। नाउ क्वेश्चन इज, यहाँ पर एंड % दूं या नहीं दूं। अगर आपने पिछले स्कैनफ फंक्शन को देखा होगा, जब भी हम इंटीजर या फिर फ्लोट को यूजर से इनपुट ले लेते हैं तो हमें उसके वेरिएबल के लागे एंड % लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं ये लगाऊं या नहीं लगाऊं, प्लीज कमेंट में बताइए, आपके पास 1 सेकंड है, आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को। तो इसके लिए डिसीजन लेने के लिए बेसिक्स पर जाते हैं एक बार फिर से। मैंने क्या बोला था कि जब भी हम ये यूजर से लेंगे तो वो इस वेरिएबल के एड्रेस पर जाकर स्टोर करेगा, ओके। लेकिन ये str क्या है, str एक एरे है, मतलब str जो नाम है वो खुद एक एड्रेस है, एड्रेस को एंड % देने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। तो इसके लिए यहाँ पर एंड % नहीं लगेगा, लेकिन अगर इंट और फ्लोट टाइप का हो तो वहां पर एंड % लगेगा। लेकिन अगर वो पॉइंटर टाइप का है तो वहां पर एंड % नहीं लगता। तो दैट्स वाई स्कैनर के लिए यहाँ पर एंड % नहीं लगेगा। नाउ रीड कर लिया हमने, अब हमें इसे प्रिंट भी करके देखना है कि हो रहा है या नहीं। तो प्रिंट एफ, फिर से % है इसलिए, मतलब स्ट्रिंग है इसलिए %, स्ट्रिंग का नाम str, और उसके बाद हाँ। अब जब हम इसे रन करेंगे तो रन होने के बाद ये थोड़े टाइम के लिए रुक गया। अब ये हमसे यूजर से इनपुट पूछ रहा है, लेट्स से मैं यहाँ पर अपना नाम इनपुट करता हूँ, रोहित। ओके, जब भी मैं अब इसे रन करूंगा, मतलब जब भी एंटर दबाऊंगा, तो क्या आया नीचे, रोहित, मतलब मैंने यहाँ पर इनपुट दे दिया रोहित, और इसने मुझे फिर से प्रिंट करके दिया रोहित। नाउ अब इसका एक आपको कर दिया कि फॉर लूप, बहुत सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है स्ट्रिंग हेडर फाइल की। अब और एक चीज, इसमें एक और फंक्शन है strlen नाम का, strlen,
और इसमें हमें पास करना पड़ता है स्ट्रिंग को। इससे क्या करता है, जैसा कि नाम है str मतलब स्ट्रिंग, लेन मतलब लेंथ मतलब ये क्या करेगा, स्ट्रिंग की लेंथ को आउटपुट देगा। तो अब इसको प्रिंट करके भी देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। ओके, तो सबसे पहले printf लिखना पड़ेगा, उसके बाद ब्रैकेट में, क्योंकि ये स्ट्रिंग की लेंथ आउटपुट करेगा तो हमें इसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, शायद इंटीजर होना चाहिए, अब मुझे याद नहीं है लेकिन देखते हैं। ओके, तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि इंटीजर होना चाहिए, अगर नहीं भी हो तो भी हमें वार्निंग देगा और एक सजेशन देगा जिससे हमें करेक्ट डेटा टाइप का पता चल जाएगा। तो और एक काम है, अब इसे प्रिंट करके देखते हैं। ओके, तो ये बोल रहा है कि %LD दो, मतलब ये लॉन्ग इंट है। तो ये स्टॉप LD, एक बार फिर से रन करके देखते हैं। नाउ यूजर से इनपुट लेना है। ओके, तो यहाँ पर मैं फिर से अपना नाम डाल देता हूँ रोहित, और जैसे मैं एंटर दबाऊंगा रोहित और आगे आ गया 5, मतलब ये स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, 5 है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपसे सवाल ये है, अब ये जो string डॉट एच फाइल है इसके जैसे कुछ एडवांटेज है, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। ओके, तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है कि जैसे स्पेस आता है ये टर्मिनेट हो जाता है। मतलब क्या, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर लेट से बार स्पेस देकर कोड डाल रहा हूँ, तो क्या लगता है स्ट्रिंग में क्या स्टोर हुआ रहेगा, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर क्या प्रिंट होगा। तो जब अब मैं यहाँ पर एंटर दबाऊंगा तो प्रिंट होगा सिर्फ बार, और बार की साइज है 3 इसलिए 3। मतलब क्या, इसने क्या किया, जैसे ही ये पहला स्पेस आया बार और कोड के बीच में, इसने उसे टर्मिनेट कर दिया, मतलब वो आगे गया ही नहीं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा क्या हुआ है वहां पर। तो वो आगे गया ही नहीं और वो कोड वहां से टर्मिनेट हो गया और वो नए लाइन पर आ गया। सो ये था स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन। ऐसे बहुत सारी स्ट्रिंग के फंक्शन है, जैसे कि स्ट्रिंग कॉपी हो गया, मतलब एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करना। अब आप वो जैसे जैसे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना, वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा, और उनके नाम जो है वो बहुत ही ऐसे, मतलब पता चल जाता है कि क्या करना है। अब strcpy, cpy का मतलब क्या होगा, कॉपी होगा, तो स्ट्रिंग कॉपी। ओके, वैसे ही जैसे कि हमने स्ट्रिंग लेंथ देखा, स्ट्रिंग कॉन्कैट मतलब क्या, दो स्ट्रिंग को हमें एक करना है। ओके, उसके बाद स्ट्रिंग कॉन्केट के बाद ऐसे बहुत सारे फंक्शन है, जैसे कि स्ट्रिंग कंपेयर हो गया। स्ट्रिंग कंपेयर मतलब क्या, वो कंपेयर करेगा कि स्ट्रिंग सेम है या नहीं। उसके बाद और वो आउटपुट क्या के फॉर्म में देगा, कंपेयर कर रहा है मतलब वो क्या बोलेगा, या तो कंपायर मतलब या तो है या तो नहीं है, मतलब 0 और 1 के फॉर्म में देगा। उसके बाद सर्च कैरेक्टर नाम का फंक्शन है। सर्च कैरेक्टर से क्या होगा कि वो कैरेक्टर है या नहीं वो हमें बताएगा, और अगर है तो उसका इंडेक्स भी बताएगा। ओके, so these are the things. So strlen, strcpy, strcat, strcompare मतलब cmp, और strchr मतलब string character search। तो मैं आपको इसके सभी के सिंटेक्स नोट्स के साथ मैंने हम मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए, प्लीज वहां पर जाके देख लीजिए। और वैसे ही अब ये हो गया राइट। अब आगे का जो टॉपिक है वो है टुडे अरे, और मैं वो आपका नेक्स्ट वीडियो में लूंगा। तो टिल देन बाय, गुड नाइट।